प्यारी साथ संगत जी, आज हम सब इस परम सत्ता, इस निरंकार प्रभु की अपार कृपा और सद्गुरुदेव की रहमत से एकत्र हुए हैं ताकि हम जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य, उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति के मार्ग को समझ सके। यह मानव जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिला है और इसका एकमात्र उद्देश्य उस परम पिता परमात्मा का बोध और उससे एक रूपता है। साथ संगत जी, अक्सर सत्संग में प्रश्न उठता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमने अपने जीवन का काम पूरा कर लिया है, कि अब हमें बार बार 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। साथ संगत, जैसे बुखार उतर जाने पर थर्मामीटर बता देता है, वैसे ही शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त महापुरुषों के कुछ थर्मामीटर जैसे लक्षण बताए गए हैं। जब किसी साधक का काम हो जाता है तो उसका हृदय स्वयं कह देता है कि काम हो गया, और जो महापुरुष जीवन मुक्त हो जाते हैं उनमें यह लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। सत्संगत, आइए उस लक्षण को सरल भाषा में समझते हैं जिन्हें शास्त्रों ने इस श्लोक में पिरोया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। पहला लक्षण है साथ संगत, मान सम्मान से मुक्ति, निर्माण। सोच कर देखिए साथ संगत, हम इंसानों की आधी जिंदगी किस चीज़ में निकल जाती है? मान, बड़ाई, प्रशंसा और सम्मान पाने की चाहत में। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहे, हमारी तारीफ करे, हमें सम्मान दे। लेकिन जो महापुरुष आत्म साक्षात्कार के द्वार पर खड़ा होता है, उसके लिए सम्मान एक मीठे जहर जैसा हो जाता है। कल्पना कीजिए, आपके सामने सोने की कटोरी में स्वादिष्ट खीर रखी है, लेकिन आपको पता है कि उसमें जहर की एक बूंद है, तो क्या आप उसे छुएंगे भी? नहीं छुएंगे। ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष जानता है कि सम्मान के खीर में अभिमान का जहर मिला है। जैसे ही वह सम्मान को स्वीकार करता है, भक्ति और समर्पण से बड़ी मुश्किल से गलाया हुआ मैं का भाव यानी कि देहा अभिमान फिर से मोटा होने लगता है। इसीलिए वह मान बड़ाई से ऐसे बचते हैं जैसे कि हम आग से बचते हैं। उनकी खुशी इस बात में नहीं होती संतों की दुनिया उन्हें क्या मानती है, बल्कि इस बात में होती है कि वे स्वयं को क्या जानते हैं। संतों, दूसरा लक्षण है मोह के बंधनों का टूटना, निर्मोह अवस्था। मोह एक ऐसा धागा है संतों जो हमें दुनिया के रिश्तों, वस्तुओं और विचारों से कसकर बांध देता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, यानी कि मोह ही सभी दुखों और बीमारियों की जड़ है। जब तक मन में परिवार, धन या फिर देह का गहरा मोह बसा है संतों, तब तक परमात्मा से सच्चा और अटूट प्रेम हो ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो संसार का मोह रहेगा या निरंकार का प्रेम। जो मुक्त पुरुष होते हैं वह प्रेम सबसे करते हैं, सेवा सबकी करते हैं। लेकिन संतों आसक्त किसी में नहीं होते, वह पानी में कमल के पत्ते की तरह रहते हैं। रहते तो संसार में ही है, पर संसार उन पर अपना असर नहीं डाल पाता। तीसरा लक्षण है संग दोष से परे, जित संग दोषा। सत्संगत जी, हम जैसे लोगों पर संगत का बड़ा असर पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा विचार आता है, और बुरे के संगत में मन भटक जाता है। लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित है वह जित संग दोषा होता है, यानी उसने संग के दोष को जीत लिया है। आप उसे फूलों के बगीचे में बैठा दे या फिर कांटों के बीच, आप उसे महल में रखें या फिर बाजार के भीड़ में, उसकी आंतरिक शांति और आनंद पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह बाहर की परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता संतों, बल्कि अपने भीतर के आनंद का स्वामी हो जाता है। उसकी शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। चौथा लक्षण है संतों कामनाओं का अंत, विनिवृत्त कामः। एक मुक्त आत्मा विनिवृत्त कामा होती है, यानी कि उसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी होती है। हमारी तो संतों इच्छाओं की सूची कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। हम हमेशा कुछ पाने, कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जिस संत ने आत्मा के उस अनंत सागर को चख लिया, उसे अब दुनिया की छोटी छोटी नदियों की प्यास नहीं रहती। उसे समझ में आ जाता है कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर है।
उसकी एकमात्र कामना यही रह जाती है संतों की, सब उस परमात्मा के प्रेम में रंग जाए। प्यारी साध संगत जी, पांचवा और सबसे बड़ा लक्षण है हर हाल में एक समान, द्वंद्वेर विमुक्ता। साध संगत जी, अब आती है सबसे बड़ी और अंतिम कसौटी। हम सब सुख दुख, मान अपमान के, निंदा प्रशंसा के झूले में झूलते रहते हैं। कोई तारीफ कर दे तो फूल कर गुब्बा हो जाते हैं, कोई दो शब्द कड़वे बोल दे तो मुरझा जाते हैं। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है वे इन द्वंद्वों से, इन जोड़ों से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए मान और अपमान एक समान है। कोई आकर उनके चरणों में फूल चढ़ाए या फिर कोई उन्हें गाली दे, उनके भीतर दोनों के लिए करुणा और समता का भाव रहता है। वे जानते हैं कि यह सब संसार का नाटक है और वे इस नाटक के दृष्टा है, पात्र नहीं। ऐसे महापुरुष ही संतों उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। फिर उसका इस दुनिया में आना जाना, जन्मना मरना हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। साध संगत जी, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग है, जिसमें आत्मबोध होता है। ज्ञान मार्ग कहता है कि आत्मबोध से ही मोक्ष संभव है। जैसा कि कहा भी गया है कि आत्मबोध जिसे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसे अपनी इस आत्मा की पहचान हो गई उसे ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। इस मार्ग पर संतों चलकर ब्रह्माकार वृत्ति को पाना होता है, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों से मोह को त्याग कर अपने असल स्वरूप इस आत्म स्वरूप में अतीत हो जाना। तभी तो संत कहते हैं, संतो ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। जो ब्रह्म को, इस निरंकार को जान लेता है वह ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। लेकिन साध संगत जी, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह भक्ति का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। यह मार्ग ज्ञान से भी सरल और सहज है। यहाँ हमें किसी जटिल साधना में नहीं उलझना संतो, बल्कि केवल दातार के हो जाना है। शास्त्रों में भी भक्ति की महिमा गाते हुए कहा गया है, सन्मुख होय जीव मोहे जब, जन्म कोटि अगन ना सह तब। कि जब यह जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर यह सम्मुख होना क्या है संतो? प्रभु के सम्मुख होने का सही स्वरूप है समस्त ममता का समर्पण। ध्यान से सुनना, महापुरुष समझाते हैं कि जननी जटक बंधु सुख धारा, तनु धन धाम सुहद परिवारा, सबकी ममता टाक बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अर्थात संतो, माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी, अपना यह शरीर, धन दौलत, घर परिवार, जहां जहां हमारी ममता, हमारा प्रेम बटा हुआ है, उन सभी धागों को समेटकर एक मजबूत डोरी बनानी है और उसे इस सद्गुरु और इस निरंकार प्रभु के चरणों में बांध देना है। संतो यही सच्ची भगवत सम्मुखता है। जब हमारा हर कर्म, हर आचरण सद्गुरु के वचनों के अनुकूल हो जाए तो समझना संतों कि हम इसके सम्मुख हो गए हैं। और साथ संगत जी, यह सम्मुखता आती कैसे है? यह केवल और केवल सिमरन से आती है। निरंकार का सिमरन सभी साधनों का सार है। साथ संगत जी, मान लीजिए इसे, यह सिमरन ही है जो एक तरफ हमें संसार की नश्वरता का बोध कराकर वैराग्य देता है और दूसरी तरफ इस निरंकार के प्रति प्रेम लगाता है। भागवत में कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे भोजन का एक एक कौर खाने से एक साथ 3 काम होते हैं, तुष्टि, पुष्टि और भूख की निवृत्ति। ठीक वैसे ही संतो, जब हम इस निरंकार का सिमरन करते हैं तो हमारे जीवन में भी एक साथ 3 बातें घटित होती है, संसार से वैराग्य, परमात्मा से प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान। इसीलिए तो संत महापुरुष जोर देकर कहते हैं कि सत्संग, सेवा और सिमरन डट कर होना चाहिए। साथ संगत जी, सिमरन की इस यात्रा को और गहरा बनाने के लिए, इस निरंकार के एहसास में निरंतर बने रहने के लिए एक और साधन बहुत सहायक है और वह है मौन। मौन यानी शांत चित्त। मौन वाणी का एक बहुत तप है संतो। जब हम मौन में होते हैं तो हम कटु वचन बोलने से बच जाते हैं, किसी की निंदा चुगली से बच जाते हैं,
और हमारी सारी ऊर्जा निरंकार के सिमरन में लगने लगती है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं संतों, तो सिमरन की जो तेल धारावत यानी कि तेल की धार जैसी अटूट गति बननी चाहिए, वह नहीं बन पाती है ना। अगर हर समय मौन रहना संभव ना हो संतों, तो दिन में 1-2 घंटे का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और साथ संगत जी, यह मौन सबसे अधिक फल कब देता है? जब कोई हम पर क्रोध कर रहा हो, जब घर में लड़ाई का माहौल बन रहा हो, या फिर कोई हमें अपशब्द कह रहा हो, उस समय अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी मौन साध ले, तो संतों बड़ी बड़ी समस्याओं को सहज ही टाला जा सकता है। अब बात आती है मन की, चित्त की चंचलता की। यह मन ही तो है जो हमें सिमरन में टिकने नहीं देता, मौन में रहने नहीं देता। संतों की वाणी को समझना भी बड़ा गहरा है संतों। एक बार किसी महापुरुष ने कहा था कि चित्त को ठीक करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह सुनकर तो कोई भी निराश हो सकता है, लेकिन साथ संगत जी, अगर चित्त को सुधारा ही ना जा सकता, तो फिर कोई भी इस निरंकार को पा ही ना सकता। स्वयं प्रभु ने भी तो राह दिखाई है कि अभ्यास योग युक्त चेतसा। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त कहीं और जाए ही नहीं। तो संतों की लीला को समझना बड़ा आसान नहीं है। वे किसी विशेष अवस्था में बोलते हैं, हमें तो अपना प्रयास करते रहना है संतों। अगर कोई हमें रोज भला बुरा कहता है, तो हमें उससे द्वेष नहीं करना, बल्कि यह समझना है कि दातार हमारे भीतर से द्वेष के संस्कारों को मिटाना चाहते हैं। हमें तो अपने चित्त से द्वेष को मिटाना है और प्रेम को बढ़ाना है। साथ संगत जी, हम संसार में रहते हैं तो अपने कर्मों के फल भी हमें भोगने पड़ते हैं, है ना। एक होता है प्रारब्ध कर्म, ध्यान से सुनना, जो हमारे इस शरीर के साथ ही बनकर आया है। यह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। और दूसरा होता है क्रियमान कर्म, जो हम वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध खराब होने के कारण हमारे अच्छे प्रयासों का भी फल नहीं मिल पाता, होता है कि नहीं, और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना। एक महात्मा जब साधना की चढ़ाई पर बार बार असफल हो रहे थे, तो उन्होंने एक चींटी को देखा। वह चींटी एक पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बार बार गिरती पर फिर उठकर चढ़ने लगती, और अंत में वह धीरे धीरे चढ़ ही गई। महात्मा को अपनी भूल समझ में आई संतों, और वे फिर से प्रयास में जुट गए। साथ संगत जी, हमें भी अपना क्रियमान और तीव्र करना है। हम उस अविनाशी निरंकार प्रभु के अंश है। आज नहीं तो कल हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। और साथ संगत जी, इस सारी साधना में, इस सारे प्रयास में जो हमारा सबसे बड़ा संबल है, वह है सद्गुरु की कृपा। हम अपनी शरणागति पर शायद संदेह कर ले कि हमारी भक्ति अभी कच्ची है, लेकिन सद्गुरु द्वारा दिलाई गई शरणागति पर कभी संदेह मत करना संतो। सद्गुरु ने जो यह ब्रह्म ज्ञान दिया है, जो निरंकार से जोड़ा है, वह परिपक्व है, वह पूरा है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जाने कि सद्गुरु हम पर प्रसन्न है। इसका सीधा सा पैमाना है संतो कि यदि हमारे हृदय में सिमरन चल रहा है, हम महापुरुषों की वाणी का गायन कर रहे हैं और सद्गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो समझ लेना कि सद्गुरु हम पर पूरी तरह प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भवसूला। प्रभु ने स्वयं भी कहा है कि मुझसे भी बढ़कर गुरु को मानना, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। साथ संगत जी, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक ज्योति है। जब हम मन वचन और कर्म से गुरु और इस निरंकार को समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा हर भाव इस निरंकार और सद्गुरु तक पहुंचता है, चाहे हमें उनका भौतिक सानिध्य मिले या फिर ना मिले। यह सुमरन रूपी कनेक्शन संतो, यह एहसास रूपी कनेक्शन हमेशा काम करता है, और सद्गुरु की कृपा करोड़ों मील दूर से भी हमारा कल्याण कर देती है। साथ संगत जी, संसार में रहते हुए हमें अपने हर कर्तव्य को भी निभाना है, चाहे हम गृहस्थ हो या फिर किसी भी पेशे में हो। साथ संगत जी, हम चाहे गृहस्थ जीवन में हो या फिर संसार में, हम साधना कर सकते हैं, बस हमें अपना आश्रय सही रखना है। संतो, हमारा मन यदि निरंकार और सद्गुरु का आश्रय ले ले, तो फिर यह शरीर कहीं भी हो, हमारा काम बनता रहेगा। हमें बस इस निरंकार की रजा में रहना है। सद्गुरु की वचन संतो, गुरु की वाणी में इतनी अमोघ सामर्थ्य है संतो कि वह हर असंभव को संभव कर सकती है।
हमें बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सद्गुरु की आज्ञा में और निरंकार प्रभु के सिमरन में लगे रहना है। दातार कृपा करे संतों की अंतिम श्वास तक हम सेवा सत्संग सिमरन से जुड़े रहे साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, और कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को आप भी क्षमा करें और आप साथ संगत भी क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना जी।